वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज चुकी हैं 6:30 से ऊपर हो गया है टाइम, और मैं नहा ली हूँ। पानी वगैरह दे दिया है मैंने तुलसी जी में। अब मुझे गर्म पानी लेना है चूरन के साथ, तो बस मैं करती हूँ गर्म पानी। पूजा वूजा करके और हम लोगों ने चाय पी, और उसके बाद हम लोग चले गए मंडी। तो हम दोनों, मैं और जागृति, तो बैठे थे कार में ही, और बेटे ने ख़रीद ली थी सब्जी। हम दोनों बैठे थे। जागृति बोली मम्मी आप भी चलो, तो फिर मैं भी चली गई थी। हम दोनों अंदर ही बैठे रहते हैं और बेटा उतर के सब्जी ले लेता है। तो हम लोग थोड़ी सब्जी लाए क्योंकि वहाँ पर भी भीड़ थी। तो मैंने बेटे से बोला कि फटाफट ले के जितनी भी ले सको लेकर आ जाओ बस। तो हम लोग थोड़ी बहुत ही सब्जी लेकर आए क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ पर। तो बस घर आ गए वापस, और आकर जागृति ने सब्जियाँ धोई। इतनी देर में ही खाना बनाने का टाइम हो गया, क्योंकि आजकल मैं जागृति से बोलती हूँ कि ठंडक ठंडक में ही खाना बना लिया करो, बाद में बहुत गर्मी हो जाती है। तो बस छोले चावल बनाने थे, तो छोले तो हम जाते टाइम ही उबाल कर रख गए थे, और फिर चावल बना लिए जागृति ने, और बस छोले छौंक दिए। तो चावल बन गए, दूध भी आ गया था, दूध गर्म हो गया है। और अब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पंखा साफ़, जो हमें रसोई में रखना है। कूलर से हमारा गैस बुझने लगा, तो अब हम अपना जो वो पंखा है वो रख रहे हैं। तो उसकी सफाई कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और उन्होंने इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया नए की तरह। तो ये बहुत बिल्कुल न्यू हो गया वापस। बन चुका था, और जागृति प्लेटें लगा रही थी, तो मैंने भी थोड़ी सी हेल्प करवा दी। आम का रस बनाया हुआ था, तो वो मैंने कहा मैं निकाल लेती हूँ गिलासों में, और फिर कुछ थोड़ी सी उसकी हेल्प करवा दी मैंने भी काम में। लोग बातें करते करते खाना लगा लेते हैं, और जो भी बर्तन खाली होता जाता है उसको साथ का साथ ही धो लेते हैं। तो मैंने भी आम का रस गिलासों में डाला, और साथ का साथ उस बर्तन को भी धो दिया। तो ऐसे कम हो जाते हैं बर्तन, जब हम सफाई साफ़ करते हैं बर्तनों को तो थोड़े से कम हो जाते हैं बर्तन। तो बड़े बर्तन हम मांज लेते हैं निकाल कर एक बार। दूध भी गर्म हो चुका था, तो बस ठाकुर जी को चढ़ाना था, तो मैंने वो भी चढ़ा दिया ठाकुर जी को। तो बस खाना लग चुका था, और खाने की प्लेटें रखनी थी, और साथ ही हम पानी वानी रख लेते हैं। बाकी का सारा खाना भी साथ में ही रख लेते हैं। ये हमारी रोज़ की आदत है कि हमें खाते टाइम नहीं उठना पड़े, इसलिए हम सभी चीज़ें खाने के साथ रख लेते हैं। पापा जी का खाना मैं इस रूम में लगा कर दे देती हूँ, तो वो आराम से बैठकर खा लेते हैं। कभी हमारे साथ भी बैठकर खा लेते हैं, तो इस रूम में वो आराम से खाते हैं, और उस रूम में हम लोग बैठकर खा लेते हैं। तो बस साथ में सब चीज़ें रख रही हूँ, पानी रख लिया है, और बस हमारा खाने का काम निपट गया। तो बस सारा काम हो चुका था, खाना वाना खा लिया। उसके बाद किचन की सफाई वगैरह करनी थी, तो वो कर ली। बर्तन भी साफ कर दिए। मैं जिद करके कर लेती हूँ बहू से, बहू कहती नहीं मैं करूंगी मैं करूंगी। तो आज मैंने उससे जिद की, मैंने कहा नहीं बर्तन मैं ही साफ करूंगी, तुमने खाना बना लिया, मैं बर्तन साफ करूंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम 60, 70 या
70 नहीं तो चलो कईयों के और भी जल्दी बहू आ जाती है। मेरे तो 60 साल की उम्र में बहू आई है, पर इससे जल्दी भी आ जाती है। तो ऐसा ना करें कि आप अपने शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। आप एक्टिव रहें बिल्कुल, और जितना घर का काम है उसी में से आप अपने लिए कोई काम ऐसा ढूंढ लें जिससे कि आपका शरीर भी चलता रहे और बहू को भी आराम हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि थोड़ा थोड़ा काम करती रहें। कई काम ऐसे हैं घर में जो आपको मिल जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। तो आज का ब्लॉग में इतना ही बताऊंगी मैं, क्योंकि अब हम सब मिलकर काम करते हैं, बेटा भी है, बहू भी है, मैं भी है, तो काम हम इतने दिखा नहीं पाते आपको वीडियो में। तो मैं बात करके ही आपको कह रही हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे काम निकाल लीजिए जिससे आपका भी मन हल्का हो जाए और बहू को भी आराम मिल जाए। तो अब मैं आई हूँ किचन में दोपहर का गर्म पानी पीने के लिए। मैं दिन में 3 बार लेने लगी हूँ पानी, लेती थी पहले भी, पर बीच में कई बार आलस कर जाती हूँ, तो मैं अब दोपहर का गर्म पानी करने आई। इससे आपके शरीर एक्टिव रहता है गर्म पानी से, और जो भी बीमारी होती है शरीर की वो ठीक होने लगती है। एकदम ठीक ना हो तो बिल्कुल खराब भी नहीं रहता है शरीर। तो आज की ब्लॉग में मैं इतना ही दिखाऊंगी आपको, और फिर मिलते हैं दोपहर के ब्लॉग में। दोपहर का ब्लॉग भी मुझे तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए मैं आजकल छोटे ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं एक ही ब्लॉग में कर दूं सब कुछ। आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं एक ही ब्लॉग में पूरा दिन दिखा दूं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नए लोग हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।